हेलो एवरीवन बच्चों, विक्ट्री आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक फिर से जो है मज़ेदार टॉपिक लेकर आए हैं, जो है इंटीजर टाइप का सवाल आप कैसे बनाएंगे। इंटीजर टाइप का सवाल जो आप डिस्कस करने जा रहे हैं, 28 जनवरी 2025 को जो है ये सवाल पूछा गया था जेईई मेंस में। ये जो है डायमेंशनल फार्मूला क्या है उसका इंटीजर टाइप का आंसर। अब इस टाइप का सवाल मतलब समझना पड़ेगा आपको। इंटीजर टाइप का मतलब क्या हुआ, आपका आंसर जो है पॉजिटिव वैल्यू में देना है। क्या देना है? 0 से लेके 9 के बीच में देना है। अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो उस वैल्यू क्या करना है, मॉड। यहां पे क्या लगा हुआ है? मॉड। क्या लगा हुआ है? मॉड। क्या लगा हुआ है? मॉड। ताकि नेगेटिव वैल्यू भी क्या होगा, यहां पे नेगेटिव भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव भी, पॉजिटिव आंसर लिखना है। इसका मतलब क्या, यहां पे लगा क्या होगा? मॉड लगा होगा, है ना। तो यहां पे इंटीजर टाइप का मतलब आपका आंसर 0 से लेके क्या हुआ, जो भी वैल्यू होगा आपको आंसर होगा। हमेशा पॉजिटिव एग्जैक्ट वैल्यू, नो फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लिखना है अगर आपका आंसर आ रहा है तब। ठीक है। सवाल ये है, द डायमेंशंस ऑफ यंग मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मतलब आपको डायमेंशन किसका निकालना है? डायमेंशन आपको निकालना है डायमेंशन ऑफ यंग मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूल्स क्या निकालना है सवाल में? यंग मॉड्यूल्स पर यूनिट क्या निकालना है? पर यूनिट लेंथ। मतलब पर यूनिट क्या? लेंथ, ये निकालना है। मतलब यंग मॉड्यूल्स को बता गामा मान लो, बाई लेंथ क्या मान लो, बताओ एल मान लो। तो गामा बाई क्या? एल निकालना है। तो आपको सबसे पहले यंग मॉड्यूल्स पता होना चाहिए। यंग मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है? यंग मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी का अगर फॉर्मूला जानेंगे तो गामा बराबर क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन क्या होता है? स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आपको स्ट्रेस भी पता नहीं होगा तो स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस बराबर क्या होता है? फोर्स बाई क्या होता है? एरिया होता है। और स्ट्रेन का क्या होता है? स्ट्रेन का होता है चेंज इन लेंथ बटा क्या होता है? एल। डेल्टा एल बटा एल होता है। तो इसका अगर डेल्टा एल का बात किया जाए तो अगर लेंथ में अगर चेंज आ रहा है तो भी मीटर में ही होगा। 10 मीटर माइनस 5 मीटर, वो भी क्या होगा? 5 ही मीटर आएगा। तो सब मिला कि यूनिट क्या है? मीटर ही आया ना, तो लेंथ का क्या हो जाएगा? एल ही हो जाएगा। और नीचे एल है, एल से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब इसका यूनिट डायमेंशन क्या आएगा? यहाँ पे 1 एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब डायमेंशन लेस है। क्या है? डायमेंशन लेस है। तो आपको जो है स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होगा। होगा क्या? सिर्फ स्ट्रेस का। किसका होगा? स्ट्रेस का होगा। ये क्या है? फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स बाई एरिया रख देना है। फोर्स बटा क्या हो गया? यंग मॉड्यूल्स का फोर्स बाई एरिया बचा। यहां बाई क्या बचेगा? एल बचेगा। ठीक है। तब फोर्स का मतलब क्या? या फोर्स का मतलब एम एल टी माइनस 2, एरिया मतलब एल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर जाएगा 1 बटा क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बाई क्या 1 है तो ऊपर जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो क्या एल सेल क्या होगा? कट जाएगा। क्या बचा बताओ? एम एल स्क्वायर टी माइनस एम एल माइनस 2, टी माइनस क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो हमें सवाल क्या पूछा? यहां पे बोला ए बी सी पूछा। तो ए बी सी मतलब क्या? इक्वेट कर दो। एम ए बी क्या? एल पे पावर बी, या सी पे पावर क्या? यहाँ टी पे पावर सी। तो यहाँ पे क्या? ए बराबर आया 1, क्वेश्चन तो 1 है। बी बराबर क्या आया? -2 आया। सी बराबर क्या? -2 आया। हमसे सवाल क्या पूछा है? हमसे सवाल ये पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का मॉड कितना होगा? मॉड क्यों? क्योंकि इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू पूछ रहा आंसर आपसे। ठीक है, इसीलिए मॉड लगा दे। निगेटिव को क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। मतलब ए का वैल्यू कितना? ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू कितना आ गया? -2, सी का वैल्यू कितना आया? -2। सब मिला कितना आ गया? 1 -4, सब मिला कितना आएगा? -3 का मॉड कितना आएगा? 3। ये +3। ये किसका इंटीग्रल वैल्यू कितना आएगा? 3 होगा। इसका राइट आंसर कितना होगा? 3। इंटीजर कितना आएगा? आंसर 3 होगा। ठीक है, तो ये इंटीजर टाइप में आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। 0 से लेके जो है पॉजिटिव इंटीजर में आंसर देना आपको है। ठीक है, अगर लिख दिया निगेटिव इंटीजर आंसर देना है तो निगेटिव दे सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा रहेगा 0 से 9 के बीच आंसर दे, तो 0 से 9 के बीच में ही आंसर आपको निकालना है। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का इंटीजर टाइप का सवाल इस तरह से बनाने का तरीका है, आप बनाते रहिए। ठीक है, आपको विक्ट्री आईक्यू चैनल के द्वारा जो है सभी क्वेश्चन जो है इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। जो जेईई मेंस के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन जो भी रिसेंट में पूछा गया, प्रीवियसली कभी पूछा गया, वो सब टॉपिक पे टोटल डिस्कस किया जाएगा, ध्यान रखते हुए कि कौन सा टॉपिक पे ज्यादा सवाल आ रहे हैं।
ठीक है, ऑल द बेस्ट। वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए भी, ताकि जो और लोग को भी फायदा हो। विक्ट्री IQ चैनल आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। ऑल द बेस्ट।